मेल फर्टिलिटी, पुरुष बांझपन की 5 सबसे बड़ी भ्रांति। भ्रांतियाँ सब चीज़ों में होती हैं, हर चीज़ में आती है, लेकिन ये भ्रांतियाँ टूटनी ज़रूरी हैं। और जब बहुत दिनों तक झूठ बोला जाए तो वो सच में तब्दील हो जाता है। तो पुरुष बांझपन की 5 भ्रांतियाँ जो आज मैं तोड़ने वाला हूँ आपके सामने, ज़रा सुनिए। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद मुझे आपको बेबी देने में आता है। तो आज 5 भ्रांतियाँ जिन लोगों को बच्चे नहीं हैं, मेल्स को जिनको होती है, वो आपको बताने जा रहा हूँ। पहली भ्रांति, इनफर्टिलिटी का कारण औरत होती है। मेरी क्लिनिक में कितनी बार औरतें, मतलब सासें, बहुओं को लेके आती हैं और उनको देखने के बाद में जब हम कहते हैं कि अपने बेटे को लेके आइए, तो कहती है लल्ला तो बिल्कुल ठीक है। कोई सोचने को, मानने को तैयार नहीं कि इसके अंदर परेशानी आदमी की कितनी बड़ी है। समझ लीजिए, अगर 100 लोगों के बच्चे नहीं होते तो 1/3 औरत के कारण, 1/3 आदमी के कारण और 1/3 दोनों के कारण। मतलब अगर दोनों के कारण है तो 50% परेशानी इनफर्टिलिटी की आदमी के कारण होती है। तो पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि अगर आप दोनों के एज हस्बैंड वाइफ बच्चे नहीं हो रहे तो आपको अपना टेस्ट कराने के अलावा अगर कुछ मिलता है तो ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। नंबर 1, आपको ये जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि एक बहुत बड़ी स्टडी हुई और इस स्टडी में ये पाया गया कि 1973 और 2011 के बीच में स्पर्म की कॉन्सेंट्रेशन पॉपुलेशन की करीब 50 से 60% कम हुई है। आदमी का स्पर्म कम हुआ है और रिजल्ट ये है कि आदमी का बांझपन बढ़ रहा है। तो प्लीज़ मेरी बात को समझिए, निसंतानी का कारण में आदमी का उतना ही हाथ है जितना औरत का। मेन आर फर्टाइल एट एनी एज। दूसरी भ्रांति है कि आदमी कभी भी बच्चा पैदा कर सकता है। तो चलिए एक बात तो मानी कि कभी कभी ऐसी चीज़ होती है कि सबसे बूढ़ा आदमी जिसने बच्चा पैदा किया वो 96 ईयर्स का था। पर ये फ्रीक होती हैं चीज़ें। आदमी की फर्टिलिटी भी डाउन होती है समय के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि स्पर्म का नंबर तो ठीक हो सकता है, लेकिन स्पर्म की क्वालिटी कम हो जाती है, जिस कारण से 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो प्रेगनेंसी करनी मुश्किल होती है। ये समझ लीजिए कि जो कैपेसिटी प्रेगनेंसी करने की एक आदमी की 25 साल में होती है, उसमें कम करीब 10% नहीं, 10 टाइम ज़्यादा कमी हो जाती है 50% की एज, 50 साल की एज पे। एक। नंबर 2, स्पर्म की क्वालिटी गिरने की वजह से अबॉर्शन का चांस बहुत हाई हो जाता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर भी कंजेनाइटल या अंदरूनी डिजीज़ होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये चीज़ कि आदमी कभी भी बच्चा स्वस्थ पैदा कर सकता है, परेशानी औरत की है, ये दूसरी भ्रांति है। तीसरी भ्रांति ये है कि आदमी कुछ भी करे बच्चा पैदा करता है, लाइफस्टाइल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक बार अभी कभी नहीं भूल सकता, मेरे को एक पेशेंट आए, मैंने उनसे हिस्ट्री ली। हिस्ट्री मालूम चला कि रोज़ सिगरेट पीते हैं और डेली पैसेंजर हैं। रोज़ एक क्वार्टर तो पीते ही पीते हैं, हाफ भी पीते हैं। वाइफ आके मुझसे कहती हैं कि साहब बच्चा पैदा नहीं हो रहा, और ये कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है, ये तो मर्दानगी की निशानी है। तो ये झूठ है। समझ लीजिए, सिगरेट पीने वालों का डीएनए फ्रेगमेंटेशन बहुत हाई होता है और करीब 2.5 गुना चांस बेबी पैदा करने का कम होता है। और मेरी एक वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। अल्कोहल पीने से भी बेबी पैदा करने की कैपेसिटी कम होती है। तो लाइफस्टाइल से बहुत फ़र्क पड़ता है। ये बिल्कुल ना सोचें कि लाइफस्टाइल से फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरी चीज़, सॉरी चौथी, वो ये है कि लोग कहते हैं कि साहब लो स्पर्म काउंट अगर है तो मेरे को कभी बच्चा नहीं हो सकता। अब ये बहुत गलत चीज़ है। एक रिपोर्ट सीमन की लो स्पर्म काउंट की डिक्लेयर नहीं कर देती। कम से कम 2 रिपोर्ट के अंदर कमी होनी चाहिए इससे पहले कि हम कहें कि आपका स्पर्म कम है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपका स्पर्म किसी हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से कम है
या किसी एनवायरमेंटल कारण से कम है, या आप जिम की दवा लेते थे इसलिए कम है, या एक वेरिकोसील या कोई छोटी चीज़ है जिसकी वजह से कम है। इन सारी चीज़ों का अगर करेक्शन करते हैं तो आपका स्पर्म काउंट वापस आ सकता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की, कि ये समझना कि स्पर्म काउंट कम है अब तो मेरा बच्चा ही नहीं हो सकता, ये चौथी भ्रांति। और पांचवी भ्रांति बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर मेरे पास में क्लिनिक में लोग आते हैं और वो कहते हैं कि साहब मेल इनफर्टिलिटी का सिर्फ एक ही तरीका है इलाज का, विक्की डोनर। पेशेंट आके कहता है जी स्पर्म काउंट कम है, डोनर कहाँ से मिलेगा। अब कोई इनको ये समझाए कि किसने इन्हें कह दिया कि मेल इनफर्टिलिटी या कम स्पर्म काउंट का इलाज डोनर है। आज के ज़माने में अगर आपका स्पर्म काउंट नील भी है तब भी आपको अपना बच्चा गोली में से स्पर्म निकाल के दिया जा सकता है, कम है तब भी दिया जा सकता है, और बहुत बार स्पर्म काउंट कम होने पे उसे बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये 5 ऐसी भ्रांतियां हैं जो पेशेंट मेरे पास लेके आते हैं, और हर बार उनको यही कहता हूँ, भ्रांति में मत रहो मेरे दोस्त, सच्चाई में रहो, इनको छोड़ दो। और यही वीडियो में आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके बेबी नहीं है तो कोई कारण नहीं है कि आपके बेबी अपने स्पर्म से अपना ही क्यों ना हो सके। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट दे दीजिए, और कोई भी आपका सवाल हो तो व्हाट्सएप नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक दिस वीडियो, आई विल कीप ऑन मेकिंग दिस वीडियोज़ फॉर यू। हैप्पी जर्नी टुवर्ड्स पेरेंटहुड।